आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टाइम एंड टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि टाइम और टेंस का अर्थ हिंदी में क्या होता है, काल होता है। और काल से समय का बोध नहीं होता है, इसलिए हम लोग टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकली टर्म है, और जब टाइम होता है ये नॉन ग्रामेटिकली टर्म होता है। तो प्रेजेंट टेंस, अभी सोचेंगे प्रेजेंट टेंस है तो हमेशा वर्तमान का बोध होता है, ये चीज नहीं है। हमेशा प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध नहीं होता है। उसी तरह पास्ट और फ्यूचर का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ये जो टेंस होता है, तो टेंस का मतलब होता है कि विच डिनोट्स टाइम, जिससे समय का बोध होता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि 2 भाग में बांट देते हैं। एक हमारा क्या हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा ट्रेडिशनल हो जाता है। मॉडर्न और क्या हो जाता है, हमारा ट्रेडिशनल हो जाता है। तो मॉडर्न जो होता है, तो मॉडर्न में हम लोग टेंस को 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो जाता है सिंपल और दूसरा हो जाता है हमारा कंपाउंड। दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड। अब सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हमारा क्या होता है, सिंपल में जैसे इसमें एक ही क्रिया के प्रयोग से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लिख देते ही राइट्स हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। आइए अगर हम लिखते हैं कि ही रोट, हमारा ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। तो सिंपल इसमें ये सेंटेंस हमारा हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक क्रिया के प्रयोग से ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। और कंपाउंड जो होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है। इसके संयोग से क्या करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ट्रेडिशन में आप जानते हैं कि 3 प्रकार का हमारा हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है, अब इसमें आज हम इसी की चीज का प्रैक्टिस करेंगे कि प्रेजेंट हम आप जानते हैं कि प्रेजेंट 4 भागों में है। पास्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस भी कहते हैं। उसी तरह आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह पास्ट होता है, सिंपल पास्ट हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर का सेम वैसा ही हो जाता है जैसे प्रेजेंट का होता है। अब इसमें हमारा सेंटेंस होता है। मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस कराना, सेंटेंस कैसे हम टेंस के ऊपर, क्योंकि यही हमारा एकदम जड़ है, बेसिक जो हमारा इंग्लिश का होता है कि हाउ टू स्टार्ट टू बी स्पीक इंग्लिश। एंड फर्स्ट वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द टेंस, thereafter we can convert into English and we can speak a very nice English because it is our root, it is our basic. It's very important for everybody. Just like I have in the previous video, I have learned to everybody's modal verbs, auxiliary verbs, but today I'm going to teach you your tense. तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पेलिंग यहाँ देख लीजिएगा, NITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस होता है, उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसके बाद इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इतना तो समझ गए ना कि टाइम एंड टेंस होता है। टाइम एंड टेंस क्या होता है हमारा, इस दोनों का मतलब क्या होता है, कार्यकाल से समय का बोध होता है। और इसमें क्या होता है, टेंस को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। टेंस हमारे को मॉडर्न हो जाता है और ट्रेडिशनल होता है। मॉडर्न हमारा सिंपल हो जाता है और कंपाउंड होता है। तो सिंपल हमारा क्या होता है, एक ही क्रिया की सहायता से सेंटेंस को बनता है। कंपाउंड में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के संयोग से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। ट्रेडिशनल में अब लेके हम चले जाते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पढ़ेंगे इस चीज में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट।
इससे इम्पोर्टेंट ये है, अब बारीकी से इसमें बहुत सारा चीज टर्म होता है कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ को और जो भी चीज जैसे हैबिचुअल एक्शन जो होता है उसमें भी प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रोवर्ब को भी कहना होगा तो प्रेजेंट टेंस करते हैं। जो भी आदत हमारी होती है उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। बट हियर यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बट हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश any sentence and which is in just like the intense. So अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हमारा क्या हो जाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, चाहे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट आप जानते हैं। इसमें इसका पहचान हो जाता है, बस हम देखेंगे नहीं, इसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब कि क्रिया में अगर आप कैसे वर्ब को क्या पहचानते हैं, ना नहीं चाहते थे लगा रहता है हमारा वर्ब हो जाता है। इसमें जो हमारा होता है तो मूल क्रिया होता है। मूल क्रिया में क्या लगेगा, तो ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हम समझ जाएंगे। इसे पहचान की जरूरत है। पहचान आपको अगर ध्यान में रहेगा तो इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सेंटेंस हमारा क्या है, क्योंकि आगे चल के सब फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। इसमें V1 V2 V3 सिंपल प्रेजेंट है ना, पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग करना होता है सेंटेंस के अनुसार। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा टेंस में है। यह आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब, यहाँ फॉर्म्स जो होता है इसका V1 लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा। अब जैसे कोई सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हुआ जाता है, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो आई रीड, वी लर्न इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, सीता गोज टू मार्केट, राम रीड्स बुक। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। अब देखिए हम जैसे लिखते हैं कि आई रीड, हे रीड्स। तो इसमें एक चीज होता है कि इसमें एस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये एस का प्रयोग आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारा हो जाता है हे, सी, इट, नाम, और इसका प्लूरल में हो जाता है दे या बहुवचन। इसमें एक चीज देखना जरूरी होता है कि हम सेंटेंस कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सिंगुलर प्लूरल कौन सेंटेंस है उसके अनुसार हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे होता है प्लूरल होता है, हे, सी, इट नाम होता है। कोई भी नाम सिंगुलर नाम होगा तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। उसके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। जो नाम हमारा सब्जेक्ट होता है वो वर्ब होता है। ये क्रिया नाम जो होता है, तो नाम हमारा पहले कोई भी अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि बुआ लिख देते हैं, तो बुआ ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या होता है, पहले सिंगुलर था, अब क्या होगा, बॉयज हमारा क्या हो गया जी, तो प्लूरल हो गया। आई हमारा क्या है, पहले से सिंगुलर है, इसमें एस का प्रयोग कर देंगे तो हमारा एस का प्रयोग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। उसी तरह नाम में किसी भी एस का प्रयोग कर दें तो हमारा प्लूरल हो जाता है। और ये जो वर्ब होता है, जैसे कि हम प्ले लिखते हैं, हमारा ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे, तो नाम हमारा पहले से क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसमें से एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। और जो कोई भी अगर वर्ब होता है तो वर्ब हमारे पहले से प्लूरल होता है, उसमें से एस लगा के उसका क्या बनाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। इसलिए नियम आप याद रखेंगे कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता हूँ, क्या होगा, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई गो। और
क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो डोंट आई गो, चाहे डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, तो व्हाई डू आई गो, व्हाई डू आई नॉट गो। उसी तरह तो सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है, WH वर्ड वाला होता है, और WH वर्ड में भी नेगेटिव का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब 6 प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस को, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या होगा, यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप क्यों अंग्रेजी बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश या व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप बताएं कि जैसे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, वह कैसे किताब पढ़ता है, वह कैसे किताब नहीं पढ़ता है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाना होगा तो हम डोंट और डजंट का प्रयोग करेंगे, डोंट और डजंट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, और डोंट डजंट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्रिया में हम एस का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए कि जो आपका प्लूरल हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ डजंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट आप इसको समझ गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये चीज दूसरा हम बता रहे हैं, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में आता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, इसका पहचान हो जाता है रहा है, रही है, रहे, वर्ड सिंपल है, पर रहा है, रही है, रहे, सब्जेक्ट प्लस इज आर का प्रयोग करेंगे, और भी फोर मतलब वर्ब में क्या करेंगे, हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट हो जाता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर का प्रयोग कर देते हैं, और उसके बाद भी फोर प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस प्रैक्टिस सब कीजिए, समझ गए होंगे। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, आई एम गोइंग, ही इज रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, है ना। व्हाई इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन होता है जो अब इसका नियम होता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आप चीज ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देंगे, उसको बिफोर प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट वर्ड नॉट हो जाएगा, आई इज नॉट भी पहले लगा सकते हैं, है ना, तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, और उसको V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मतलब क्या आ जाता है, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आर वी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। हम लोग क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग क्यों अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह सेंटेंस हो जाता है, आप ध्यान देंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, वह क्यों बाजार जा रहा है, वह क्यों बाजार नहीं जा रहा है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसका। और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मूल क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुका है, या है, ये है, है ना। इसमें क्या करते हैं हम कि अब जो वर्ब होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, उसका V1 V2 V3 होता है, इसमें हम V3 का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसमें चुका है, चुकी है, चुका है, या है, ये है, ये है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है हैज है, इसको इसलिए हम बताते हैं कि पहचान इसे याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप सेंटेंस को किसी बना सकते हैं, चाहे यार सेंटेंस को आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। हैज हो जाता है, V3 हो जाता है, चुका है, चुकी है, चुका है, या है, ये है रहेगा। जैसे मैं खाना खा चुका था, आई हैव क्या ईटन फूड। वह बाजार जा चुका है तो ही हैज गॉन टू मार्केट। क्या अब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज है के बाद क्या कर दीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा, इसमें नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और क्या हो जाएगा तो हैज है पहले बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, पहले कर देंगे, इसका समझाने के लिए बताया। तो हैज है पहले बाहर हो जाएगा, सब्जेक्ट नॉट हो जाएगा, V3 प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह जो सेंटेंस का हमारा बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट जो इसका होता है, सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे प्रेजेंट टेंस का समझेंगे, जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको जो नियम होता है बनाने का वो सेम वैसा ही हम बनाते हैं सेंटेंस को। तो इस तरह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि
वह काम कर चुका है, वह काम नहीं कर चुका है। बोलेंगे पीछे से इसका इंग्लिश, क्या वह काम कर चुका है, क्या वह काम नहीं कर चुका है, वह क्यों अपना काम कर चुका है, वह क्यों नहीं अपना काम कर चुका है। तो इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होता है सेंटेंसेस, इस पर ध्यान देंगे। इसी तरह इस सेंटेंस को हम बना देंगे, जैसे कि आई हैव गॉन टू मार्केट। तो इसमें सेंटेंस हो गया, इसका नेगेटिव हम बना लेंगे। आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू, हैवंट आई गॉन टू मार्केट, व्हाई हैव यू गॉन टू मार्केट, व्हाई हैवंट यू गो टू मार्केट। इस तरह इस सेंटेंस को बना लें। अब इसका प्रेजेंट टेंस में हमारा चौथा क्या हो जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे बहुत सारा और भी नियम है, लेकिन हम लोग स्पोकन की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, पहले इतना समझें। अब इसको कंपटीशन के व्यू से हम बाद में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या हो जाता है कि ये हमारा मूल क्रिया प्लस पहचान, इसका क्या हो जाए मूल क्रिया प्लस तारा है, तेरह है, मतलब कि जो काम हो रहा था अभी भी होते आ रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इसमें प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हाउ, और उसके बाद क्या हो जाएगा बीन का प्रयोग कर देंगे और प्लस भी फोर। इसमें क्या होता है कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है, जो समय होता है, उसको हम दे देते हैं। हैज हैव बीन, अब बीन हो जाता है प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब आप जो सिंस का प्रयोग करेंगे तो सिंस इसमें प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आप रखेंगे सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कोई दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, वर्ष का नाम हो, है ना, सुबह हो शाम हो, है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा कोई महीने का नाम हो, या कोई साल हो 1947 2001 2002 2012 ऐसा हो, आप फॉर का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, है ना। इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि कई दिनों से, महीनों से, वर्षों से, बहुत दिनों से, 10 दिनों से, 10 घंटों से। अगर होगा कि 10 बजे से, निश्चित समय होगा तो इसमें सिंस का प्रयोग है। अगर कहेंगे 10 घंटों से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में प्रयोग करेंगे, इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been reading, क्या हो जाएगा इसमें सुबह से, तो since क्या हो जाएगा, since morning, he has been reading since morning, है ना। मैं बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा, तो I have been teaching English for many days, वो वर्षों से अंग्रेजी सीखते रहता है। he has been learning English for years। अगर हो जाएगा वो सोमवार से विद्यालय नहीं आता, he has not been coming school since Monday। तो यहाँ ये चीज प्रेजेंट, ये जो टेंस होता है हमारे वैसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, जैसे कि आप डेली रूटीन बताना होगा, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, उसको बताने के लिए टोटल चीज आपका अभी जो बताया है प्रेजेंट टेंस, इसमें टोटल चीज का यूज होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप माय डेली रूटीन, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। माय डेली रूटीन, है ना, आप माय डेली रूटीन इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा टेंस जो प्रेजेंट टेंस में जो पढ़े वो टोटल चीज इस टॉपिक में आ जाएगा। लिखने का प्रयास कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ट्राई टू सेंड मी मैसेज एंड नाउ यू क्लियर योर डाउट। So that's all for today, and I have just like I have given so much materials the next video, and when I teach the past tense, okay, so I think you and I hope that you everybody understand. So next I will teach you on the tomorrow past tense. Thank you everybody.